जय गंगा मैया की। देवभूमि हरिद्वार में मैं पारुल अपने खासम खास चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं अपनी फैमिली के साथ एक लॉन्ग ट्रिप पे आई थी, जिसमें हरिद्वार में आज हमारा 5वां दिन है। तो हम हरिद्वार में वैसे ही कल शाम दर्शन कर लिए थे, लेकिन अब हम एक मंदिर में जाने वाले हैं जो कि बहुत ही यहाँ का फेमस मंदिर है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं ऋषिकेश। फिलहाल मैं अभी हरिद्वार में हूँ और यहाँ से कुछ ही दूरी पे ऋषिकेश है, वहाँ जाएंगे, चामुंडी मंदिर जाएंगे। उसके बाद हम लोग रिवर राफ्टिंग भी करने वाले हैं। तो अभी उसका आगे का प्रोग्राम मैं आपको बताती रहूँगी कि कैसा क्या प्रोग्राम है। मेरे ब्लॉग को आप देखते रहिए और अगर मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हैं तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। उससे जब भी मेरी कोई नई वीडियो आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो चलते हैं हम अभी ऋषिकेश की तरफ। तो दोस्तों, हम दर्शन करने जा रहे हैं माँ चंडी जी का, जो कि हरिद्वार से कुछ 6 किलोमीटर की दूरी एक पहाड़ी पर स्थित है। कहा जाता है यह 3 शक्तिपीठों में से एक पीठ है और बाकी मनसा देवी और माया देवी का मंदिर है। तो हम जो जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं चंडी माता का दर्शन करने के लिए। तो ये जो मंदिर है ये एक पहाड़ी पे है, जिसे नीलकंठ की पहाड़ी से भी जाना जाता है। यहाँ पे 2 रास्ते हैं जाने के, या फिर आप ट्रैक करके 3 किलोमीटर तक जाइए जिसकी खड़ी चढ़ाई है, या दूसरा है आप एक रोपवे यानी उड़न खटोला से भी जा सकते हैं। यहाँ के एंट्रेंस में ही आपको एक टिकट काउंटर मिलेगा, जिसमें हमने 190 रुपये पर हेड के हिसाब से आने जाने का बुक किया था। वैसे तो इसके रेट हमेशा चेंज होते रहते हैं, पर फिलहाल हमसे अभी 190 रुपीज़ चार्ज किया था। और साथ ही साथ हमारे बच्चे का भी 190 रुपीज़ लिया, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नियम है कि एक स्पेसिफिक हाइट के बाद में बच्चों का फुल चार्ज होता है, तो इस वजह से हमें पूरा देना पड़ा। तो हम इस तरीके से अंदर गए दोस्तों रोपवे के लिए, और काफ़ी थोड़ा लंबा रास्ता था, लेकिन अच्छा था। यहाँ पे सारे श्रद्धालु आए थे, काफ़ी भीड़ भाड़ थी। और आप देख सकते हो ये है उड़न खटोला, इसी से हम जाने वाले हैं माँ चंडी देवी का दर्शन करने के लिए। तो इस उड़न खटोले यानी रोप में 4 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। तो हम इस तरीके से बैठे और फिर मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाती हूँ। तो जब हम इससे ऊपर गए तो हमने यहाँ से पहाड़ियों से देखा कि यहाँ एक ऐसा नीचे इतना सुंदर हरियाली भरा हुआ था, और साथ ही साथ जब आप जितना ऊपर जाओगे तो आपको गंगा जी का ऐसी नज़र आएंगी। दोस्तों, नीचे से ऊपर तक की जो डिस्टेंस है वो कुछ 680 फीट अबव है, और हम इस उड़न खटोला की मदद से 2 ही 3 मिनट में इजीली पहुंच जाते हैं मंदिर की तरफ में। और साथ ही साथ जो आप यहाँ के व्यू है, आप भी उसका अच्छे से खूबसूरती को निहार सकते हो। और सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी यहाँ की, जो यहाँ पे लोग हैं वो सैनिटाइज़ बहुत अच्छे से कर रहे थे सारी सीट को। जो लोग भी उतर रहे थे उसके बाद ये लोग हर एक उड़न खटोले को सैनिटाइज़ कर रहे थे। आप देखो ये किस तरीके से सैनिटाइज़ कर रहे हैं पूरा। दोस्तों, रोपवे से उतरने के बाद हमें 100 मीटर तक थोड़ा चलना पड़ता है माता जी का दर्शन करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे लोग इतने श्रद्धालु क्यों आते हैं यहाँ पर दर्शन करने। उसका कारण ये है दोस्तों कि यहाँ पर यह जो स्थल कहा जाता है ये बहुत ही पूजनीय है। माना जाता है कि ये एक ऐसा स्थल है जहाँ पे मनोकामनाएं पूरी होती हैं, जिसके कारण देश के कोने कोने से श्रद्धालु अपनी मन्नतें लेकर देवी के दरबार में आते हैं। और माना ये जाता है कि 1929 में कश्मीर के राजा सुचित सिंह ने कराया था इसका निर्माण। और इसी के साथ लोगों का यह भी मानना है कि मंदिर में जो मौजूद मूर्ति है वो 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य द्वारा स्थापित की गई थी। शंकराचार्य हिंदू धर्म के सबसे महान पुजारियों में से एक थे। मंदिर को नील पर्वत के तीर्थ रूप में भी माना जाता है, जो हरिद्वार के भीतर स्थित 5 तीर्थों में से एक है। यहाँ देवी चंडी को चंडिका के रूप में भी माना जाता है, यानी काली माता के रूप में भी माना जाता है। ऐसा ये कहाँ पे कुछ पौराणिक कथाएं हैं, अलग अलग कथाएं हैं, लेकिन अभी आप मेरे साथ इनकी दर्शन कर लीजिए।
तो दोस्तों अब हमारे दर्शन यहाँ के पूरे हो गए थे, पर इसी पहाड़ी पर एक और श्रृंखला है जहाँ पर हमारे प्रिय हनुमान जी की माता यानी अंजना देवी का मंदिर है। कहा यह जाता है कि जब हनुमान जी अपनी माता के कोख में थे तो उनकी माता यहीं पे थी, तो इसलिए ये मंदिर काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हो गया है। आप भी इनके दर्शन कर लीजिए। दोस्तों हमारे पास ज़्यादा समय नहीं था, इसलिए हमने सिर्फ माँ चंडी का दर्शन किया। वैसे यहाँ पे माँ मनसा देवी का दर्शन करना और माया दी का दर्शन करना बहुत अच्छा रहता है। आप चाहे तो यहाँ आकर इनके दर्शन ज़रूर कर लीजिएगा। तो अब हम आपको लेके चलते हैं ऋषिकेश की तरफ। दोस्तों अगर आपको कभी हरिद्वार से ऋषिकेश जाना हो बाई रोड तो आपको कम से कम 40 मिनट लगेगा ही, क्योंकि यहाँ से कुछ 25 से 26 किलोमीटर दूरी पर हमारा ऋषिकेश रहेगा। तो हम वहाँ पे अभी जा रहे हैं, कुछ भोजन अर्पण करेंगे क्योंकि हम सुबह से खाली पेट बैठे हैं और सोचे कि पहले हम जाके दर्शन कर ले चंडी माँ का, उसके बाद ही हम भोजन अर्पण करेंगे। तो अभी दोपहर के यहाँ पे 1 बज रहे हैं और हम पहुँच चुके हैं चोटी वाले रेस्टोरेंट में। ये चोटी वाला रेस्टोरेंट मेरे ख्याल से हरिद्वार और ऋषिकेश में तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, क्योंकि मैंने इसे हर जगह देखा है। तो ये चोटी वाला रेस्टोरेंट बाई गंगा है जो कि राम झूले के जस्ट पास में है और ऋषिकेश में ये इस जगह पे लोकेट है जो कि बहुत खूबसूरत है। हमने यहाँ पे जो भी खाना ऑर्डर किया था वो सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी था और बहुत डिलीशियस था। तो दोस्तों कभी आप आ रहे हो ऋषिकेश या हरिद्वार में तो इस चोटी वाले रेस्टोरेंट में ज़रूर विज़िट कीजिएगा और मुझे भी कमेंट करिएगा कि आपको यहाँ का खाना कैसा लगता है। अब मैं आपको बता दूं कि अब इस रेस्टोरेंट से जब हमने खाना खाया तो उसके बाद हम गए रिवर राफ्टिंग के लिए। रिवर राफ्टिंग का जो वीडियो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, तो वो उसका अलग व्लॉग है। और अभी तो मैं सिर्फ आपको यहाँ पे छोटा सा ट्रिप दिखा देती हूँ। से ऋषिकेश का फेमस जो पॉइंट है वो है लक्ष्मण झूला। टूरिस्ट लोग वहाँ पर दूर दूर तक आते हैं देखने के लिए, पर हम रिवर राफ्टिंग करके इतने थक गए थे कि हमें काफ़ी लेट हो गया था और शाम हो रही थी ऑलमोस्ट, इसलिए हम वापस हरिद्वार की तरफ निकल गए थे। पर रास्ते में हमने राम झूला ज़रूर देखा, जस्ट एक फील लेने के लिए कि आखिर ये होता कैसा है। तो इन दोनों ब्रिज का जो काम हो यही है कि ऋषिकेश के जो 2 गांव हैं इनको ये आपस में जोड़ती है, इसलिए ये दोनों झूला वैसे ही बहुत फेमस है। लेकिन जो राम झूला है ये न्यूली कंस्ट्रक्टेड है और लक्ष्मण झूला थोड़ा पुराना। तो हरिद्वार घूमने के बाद हम लोग निकल पड़े थे वापस हरिद्वार की तरफ, क्योंकि हमने वहाँ धर्मशाला में एक अपना रूम बुक किया था। तो वापस हम वहीं जा रहे हैं और शाम हो गई है, इसलिए हम जा रहे हैं एक फेमस वहाँ का जो सिंधी भोजनालय है वहाँ पर खाना खाने। दोस्तों जितने बार हमें मौका मिला उतने बार हमने यहाँ पर आकर खाना खाया। ये बिल्कुल आपको होमली फील कराएंगे। खाना इतना स्वादिष्ट और बिल्कुल घर जैसा स्वाद था दोस्तों, कहीं भी कुछ भी ज़्यादा तेल मसाला नहीं था। तो ये हमारी आंटी जी हैं जिनका रेस्टोरेंट में अभी हमने खाना खाया। बहुत ही टेस्टी खाना बनाती हैं, बिल्कुल कम तेल में खाना बनाती हैं। मतलब आप जिस होटल में जाएंगे ना हरिद्वार में, ज़्यादातर सब तेल मसाले में ही खाना देते हैं, लेकिन आंटी बिल्कुल घर जैसा खाना देती है। कहीं भी तेल मसाला कुछ भी यूज़ नहीं ज़्यादा कर रही हैं, घी वी भी बहुत कम यूज़ करती हैं। आप जैसा बोलोगे वैसा खाना बनाती हैं। और अभी हमने नाश्ता किया सुबह का पोहा और मूंग का पराठा और आलू का पराठा, वो भी एकदम टेस्टी, बिल्कुल हमारे जब हम जैसा चाह रहे थे बिल्कुल वैसे ही आंटी ने बनाया। तो आप भी इनके रेस्टोरेंट में ज़रूर आइए। और अगर आप रूम पे हैं तो ये रूम सर्विस भी दे देती है, फूड डिलीवरी भी करवा देती है। तो आप प्लीज़ इनके रेस्टोरेंट में विजिट कीजिए। दोस्तों कैसा लगा आपको ये वाला ब्लॉग? पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, मेरा नेक्स्ट वीडियो रिवर राफ्टिंग के ऊपर आने वाला है, उसे आप ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों इस पूरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।